मेरा नाम माधुरी गौतम है। और पहले का मेरा जीवन तो बहुत ही अच्छा था। मम्मी पापा थे, सब कुछ उन्हीं के अंडर में था, सारा सपोर्ट वही करते थे। लेकिन जब से मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमारे भैया ने हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत परेशान किया। पापा थे जब भी परेशान करते थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन पापा के ख़त्म हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान किया। जी, संस्था मैं सखी केंद्र के बारे में वैसे सुना था कभी थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर हमारे घर के सामने वहाँ से ममता दीदी रहती हैं हमारे घर के सामने, उन्होंने हमको बताया, फिर हम वहाँ पे गए। और मुझे जब भी कोई परेशानी होती या फिर हमारे भाई हमको परेशान करते तो मैं सखी केंद्र जाती और अपनी परेशानी को बताती, तो वो हमारी मदद करती हैं। जी, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पर हमारी जैसी और भी महिलाएं आती हैं, उनको देखा तो उनकी भी समस्याएं वहाँ पे सुनी जाती हैं और सबकी समस्या दूर की जाती है। तो मुझे भी लगा कि ये तो बहुत अच्छे मतलब सखी केंद्र जो है महिलाओं के लिए बहुत हेल्प मदद करते हैं और हर स्थिति में उनके साथ मतलब जाते हैं जहाँ भी जो ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमारी मदद हो सकती है। और जब से मैं फिर सखी केंद्र ही जाती हूँ। मुझे कोई भी समस्या होती है मैं सखी केंद्र जाती हूँ और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताती हूँ। कम कितने से कम सखी केंद्र से मुझे जुड़े हुए 8 साल तक हो रहे हैं। मैं जब से सखी केंद्र से जुड़ी हूँ तो मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। पहले मैं थोड़ा सा डरती थी बाहर निकलने में या फिर कहीं जाने में कि मैं लोगों से कैसे फेस करूँगी। और या फिर मेरे भाई हमको हमेशा डरवाते रहते थे, तो मैं बहुत डरती थी। लेकिन जब से सखी केंद्र गई मेरे अंदर काफ़ी बदलाव हुआ और मुझे अब डर नहीं लगता है। मुझे कहीं भी कोई बुलाता है जैसे चौकी में, थाने में, तो मैं निडर होके जाती हूँ और अपनी बात वहाँ बताती हूँ। मुझे मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं जब से मैं सखी केंद्र से जुड़ी हूँ। हमारी माता जी थी और पिताजी हमेशा बीमार रहते थे। हमारे भैया उनकी कोई केयर नहीं करते थे, ना उनका इलाज कराना, कुछ भी नहीं करना। और बस उनको सिर्फ प्रॉपर्टी से लालच था कि हमको बस सब मिल जाए और सब उन्हीं के पास है। लेकिन एक प्लॉट हमारी माता जी ने हमारे नाम वसीयत किया था। उन्होंने कहा कि मतलब अभी तो हम किसी तरह से जी रहे हैं, लेकिन एज बढ़ेगी तो कैसे फिर हमारा जीवन मतलब चलेगा। तो उन्होंने हमारे नाम एक प्लॉट वसीयत किया था। लेकिन उसमें भी हमारे भाई ने जबरन उसमें कब्जा कर लिया और उसका केस भी न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद भी जबरन कब्जा कर रहे हैं। बाद में 2021 में हमारी माता जी एक्सपायर हुई। उनको खबर दी गई लेकिन फिर भी वो नहीं आए। कोरोना काल में था, उन्हें लग रहा था हो सकता उन्हें कोरोना हो, लेकिन वो नहीं आए। फिर अंतिम संस्कार के लिए भी कई लोग कह रहे थे नहीं बेटा करता है, लेकिन वो नहीं आए। फिर सभी लोगों ने कहा कि जब बेटी ने ही पूरी देखभाल की है, सेवा की है, तो बेटी ही करेगी। और फिर हमें वहाँ घाट पर ले गए और मैंने घाट पर जाकर अपनी माता का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। बहुत कम एज में शादी हो गई थी, एक तरह से बाल विवाह समझिए, मतलब बहुत पुराने ज़माने में। और 2-2.5 महीने ही हमारा रिश्ता चला था और मेरा तलाक हो गया था जब से मैं अपने माँ बाप के साथ ही रह रही थी। अच्छा। समाज में जो एक बेटा और बेटी का एक बहुत लोग मानते हैं कि नहीं बेटा ही सारे काम कर सकता है, बेटियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहूँगी चाहे कोई भी हो, या लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने माता पिता के लिए बराबर है। वो जिस तरह से बेटा अपने माता पिता की केयर करता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वैसे बेटी भी मतलब करे और उनमें कोई भेदभाव ना हो। मुझे सखी केंद्र से हमेशा हेल्प मिली।